हाय दोस्तों, नमस्कार। अनुराग यादव जौनपुर केस। दोस्तों, तारीख थी, आप लोगों को पता है पिछले दिनों, और तारीख में क्या हुआ यह भी आप लोगों को पता है। बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों बता के क्या फ़ायदा, क्योंकि हुआ वही जो आप लोग पहले से कह रहे थे, जो आप लोग जानते हैं। दोस्तों, आजकल तो हमारे यहाँ की पब्लिक अनुराग यादव केस को लेकर के भविष्यवाणी करती है, क्योंकि उसको पता है कि होने क्या वाला है। तो दोस्तों, तारीख थी, और तारीख के दिन प्रधान वीरेंद्र यादव भी गए थे, और जा कर के जब वह पता करते हैं, वहाँ की महिला पेशकार होती हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो कहती हैं कि आज यानी कि अनुराग यादव की तारीख के दिन तहसीलदार साहब महोदय हाई कोर्ट चले गए हैं किसी ज़रूरी काम से, और आज सुनवाई हो ही नहीं सकती है। तो अगली तारीख पड़ गई दोस्तों 29 तारीख इसी महीने। हालांकि प्रधान जी ने प्रयास किया कि तारीख को जो है और पहले डाल दीजिए, लेकिन क्या फ़ायदा, चाहे पहले डालें चाहे बाद डालें, वही होना है जो तहसीलदार साहब चाहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो दोस्तों उस पब्लिक के लिए है जो पब्लिक अनुराग यादव को जानती है, मानती है, और चाहती है कि अनुराग यादव को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। अनुराग यादव के इंसाफ के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जो लालता के मकान की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता जिन दरिंदों ने अनुराग का गला काटा था उनको सज़ा होने तक का जाता है। लेकिन दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। ना तो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो रही है, ना तो लालता के मकान पर कोई बुलडोजर चलने की बात हो रही है। तहसीलदार साहब महोदय का अपडेट लगातार आप लोगों को मिलता रहता है कि क्या हुआ, लेकिन जो अपराधी जेल में बंद है उनका अपडेट भी कहीं ना कहीं से आप लोगों को मिल ही रहा होगा। सारे के सारे अपराधी छूट गए, सिर्फ एक दो अपराधी अंदर हैं, जहाँ तक मिली जानकारी के अनुसार। खाली मेन जिसने गला काटा था वो अंदर है, तो अंदर तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई सरकार को जवाब क्या देंगे कि सारे अपराधी कैसे छूट सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इन सब बातों में कुछ रखा नहीं है। मेन बात दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब सारे पत्रकार भी जो है धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं, और जिन्होंने आश्वासन दिया उनकी तो बात ही करना बेकार है। उनका तो उनके लिए ना ही कुछ बोलें तो बेहतर है, क्योंकि वो लोग बोल के बहुत कुछ नहीं करते हैं, और हम लोग बिना बोले बहुत कुछ कर जाते हैं। तो मैं यह चाहूँगा, आज मैंने प्रधान जी का वीडियो देखा, प्रधान जी ने जिस तरह से उस इंटरव्यू में पब्लिक से आग्रह किया है कि एक बार करके यह भी देख लेते हैं, शायद इससे कुछ असर पड़े। तो उनका कहने का मतलब है कि जो हम लोग वीडियो बनाते हैं, मतलब मीडिया पे जो वीडियो बनता है, और वीडियो बनने से ज़्यादा जो आप लोग कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक एक कमेंट तहसीलदार साहब के लिए करिए कि तहसीलदार साहब अपनी आंखें खोलिए, होश में आइए, और जल्द से जल्द कोशिश करिए कि अनुराग यादव के केस को इंसाफ मिल जाए। दोस्तों देखिए, कहना का मतलब ये है कि दिवाली आएगी, दिवाली के बाद 1 साल पूरा हो जाएगा, तो कम से कम ये तो हो कि 1 साल के अंदर ही अनुराग यादव को इंसाफ मिल गया। देखिए, इंसाफ का मैंने कहा 2 रास्ता है। एक रास्ता तो बहुत दूर का है, उसके बारे में तो दोस्तों नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो लालता के मकान को गिरने वाली बात है, शायद उसी से अनुराग यादव की आत्मा को थोड़ी सी शांति मिल जाए, अनुराग यादव के परिवार को थोड़ा सा खुशी मिल जाए उस मकान के गिर जाने की वजह से। क्योंकि देखिए, वह मकान कहीं दूर होता, उनकी नज़रों के सामने ना होता, उस गांव में ना होता, तो शायद इतना नहीं खलता। लेकिन आज वह मकान उस परिवार की नज़रों के सामने है, और जब जब अनुराग का परिवार उस मकान को देखता होगा, तो शायद इनको ऐसा लगता होगा कि लालता खड़ा होकर के मुस्कुरा रहा है, लालता का परिवार खड़ा होकर के हंस रहा है कि क्या किया तुमने हमारा। हंसते हंसते गए, मुस्कुराते मुस्कुराते आ गए, हुआ कुछ नहीं। पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था, नेता, समाज सेवक, समाज सुधारक, बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए, लेकिन जीत किसकी हुई? लालता की। दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ जीत लालता की हुई कि आज सब कुछ खोया है तो अनुराग के परिवार ने खोया है, सब कुछ खोया है, पाया कुछ नहीं है। और अगर कुछ हासिल हुआ है तो लालता को, क्योंकि वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए। वह लोग अनुराग को रास्ते से हटाना चाहते थे, उनका एक मकसद तो उसी दिन कामयाब हो गया जिस दिन उन्होंने अनुराग के ऊपर वार किया। दूसरा मकसद यह था कि वार करने के बाद हम लोग आसानी से छूट जाएं, वह भी मकसद समझिए लगभग 90% छूट ही गया है, क्योंकि लालता का भाई लालमोहन, भाई राजकुमार, दरोगा, सब लोग तो बाहर ही आ गए हैं, सिर्फ एक अंदर है। तो जब इतने लोग अंदर थे, दोस्तों गौर करने वाली बात सोचिए, जब सारे अपराधी अंदर थे तो किसका हाथ इनके ऊपर था कि इनके लिए लड़ाई लड़ा और एक एक करके सबको बाहर निकाल लिया। और जब आज सब लोग बाहर आ गए हैं तो इन लोगों की ताकत अब 4 गुना बढ़ गई है। सोचिए, मेरी बात को समझिएगा कि जब कोई इनके परिवार में ऐसा नहीं था कि जो कोर्ट कचहरी को समझ सके, जो वकीलों से बात कर सके, जो दौड़ सके, धूप सके, लेकिन फिर भी आखिर किसका हाथ था कि एक एक करके सब लोग बाहर आ गए। और करीब 4 महीने के बाद इन लोगों की बेल होना शुरू हुई है, लेकिन 4 महीने तक भी किसकी ताकत से
कौन ऐसा इंसान था कि किसकी ताकत से लालता के मकान की एक ईंट को हिलाया ना जा सका। तो अब तो भैया सब लोग बाहर हैं, अब तो सब लोग बाहर हैं, अब तो उनकी ताकत और 4 गुना बढ़ गई है। जो काम तब नहीं हो पाया वो अब हो पाना नामुमकिन है, क्योंकि अब तक तो कोई और इनके पीछे था, आज तक तो उसका पता ही नहीं चला कि आखिर कौन था। क्योंकि लालता की पत्नी इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी और इतनी पावरफुल नहीं थी, कोई ना कोई ज़रूर था दोस्तों जिसने इन लोगों की मदद की है। अब किसने की है पता नहीं, भविष्य में पता भी चलेगा कि नहीं चलेगा। और आज तक इनकी मदद होती चली आ रही है। नहीं तो इतना बड़ा अपराध होने के बाद, इतना बड़ा अपराध होने के बाद कि आज के योगी राज में किसी का मकान खड़ा रह जाए, आज के योगी राज में एक एक अपराधी छूट करके बाहर आ जाए, क्या बात है। उसी जौनपुर में ही आज अपराध होते हैं, दूसरे दिन बुलडोजर चल जाता है। उसी जौनपुर में अनुराग यादव के बाद की हुई घटनाओं में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो गई, और उसी जौनपुर में ही अनुराग यादव के अपराधी बेल पर छूट करके बाहर आ रहे हैं। सजा होना तो दूर की बात है, और बाहर आने के साथ साथ लगातार ये लोग धमकियां भी दे रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, परिवार को फोन कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब दोस्तों। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब आप लोग कमेंट उल्टा सीधा मत करिए। बहुत उल्टा सीधा आप लोगों ने कमेंट कर लिया, शायद आपके कमेंट का असर पड़े उन तक, हमारी बातें पता नहीं उन तक पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती हैं। देखिए हम वो बड़े अधिकारी हैं, हम लोग कुछ उनको कह नहीं सकते, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कम से कम तारीख ऐसे दिन दीजिए कि जिस दिन आपको कहीं जाना ना हो। ऐसे दिन तारीख ही क्यों दी जाती है जिस दिन आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंगें होती हैं। पता चला आज तारीख में किसी मीटिंग में चले गए, पता चला इस तारीख में किसी जो है हाई कोर्ट चले गए। तो आप कम से कम देखिए, अगर आप चाहें ना, अगर आप चाहें, तहसीलदार साहब महोदय चाहें तो 2 से 3 तारीख के अंदर इस केस को रफा दफा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा कुछ क्लियर है, सबको सब कुछ पता है। छोटे से लेकर के बड़े अधिकारी तक यह जानते हैं कि क्या है वह मकान कहाँ बना है। उस मकान को किसी अरे गहरे या फिर किसी अनपढ़ गंवार ने नहीं जाकर के उसकी पैमाइश की थी या फिर से पुनः निरीक्षण किया गया। खुद आपके ही राजस्व विभाग की टीम ने ही जाकर उसका निरीक्षण किया है, और राजस्व विभाग की टीम ने रिपोर्ट भी लगा दी है, और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा भी है कि वह मकान जीएस की भूमि में बना है। लेकिन फिर भी कहते हैं अगर किसी चीज़ को उलझाना हो तो कानून के पास इतने दांव पेच हैं कि दोस्तों बातों को ऐसे घुमा दिया जाए, उलझा दिया जाए कि जिसका कोई, तो अगर उलझाना है तो सारी ज़िंदगी उलझा ही रहेगा, और अगर सुलझाना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसमें ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ भी इसमें करने वाला कोई है तो सिर्फ तहसीलदार साहब ही कर सकते हैं। तो प्लीज़ तहसीलदार साहब महोदय आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करते हैं कि प्लीज़ इस केस को कुछ तो कर दीजिए, कुछ का मतलब फैसला सुना दीजिए, गलत या सही। बस अब इंतज़ार बहुत हो चुका है, इंतज़ार। हम ये चाहते हैं कि 1 साल के अंदर फैसला आ जाए। मकान को गिराना है तो गिरा दीजिए, नहीं गिराना साफ साफ आदेश कर दिए मकान नहीं गिर सकता है, बस बात खत्म। टेंशन तो यार दूर हो जाएगी। आज गिरेगा, कल गिरेगा, अगली तारीख, पिछली तारीख, क्या किया जाए, क्या कहा जाए। तो हम यही दर्शकों से कहना चाहते हैं कि आप लोग अब तहसीलदार साहब से जो है अनुरोध करिए, रिक्वेस्ट करिए कि बस आप सही तरीके से सुनवाई कर लीजिए, और जो तारीख दीजिए उस तारीख पर आप आइए, और ऐसी तारीख दीजिए कि जिस दिन आपकी कोई मीटिंग ना हो, जिस दिन आपको कहीं जाना ना हो। क्योंकि जब तारीख पड़ती है ना, जैसे आज तारीख दे दी गई ना 29 तारीख, अब आज ही से लोगों को इंतज़ार रहेगा 29 तारीख तक। आज ही से लोगों को इंतज़ार रहेगा 29 तारीख तक, और 29 तारीख का फैसला मात्र 1 मिनट में चुटकी बजाते भर में एक कलम डोला करके भैया अगली तारीख को आइएगा। तो सोचिए जो लोग इंतज़ार करते हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी, जो लोग उम्मीद लगा करके बैठते हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी। तो हम लोग बहुत छोटे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध कर सकते हैं प्लीज़ इस केस का फैसला कर दीजिए। एक माँ के आंसुओं की, एक माँ के दिल के दर्द की, एक पिता की बेचैनी को, एक बहनों की जो है तड़फ को आप समझिए, और इस केस में इंसाफ कर दीजिए। क्योंकि आज पब्लिक भी आज तक रिकॉर्ड है कि कोई भी केस जो है चला है, बहुत हत्याएं हुई हैं, बहुत घटनाएं हुई हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हमदर्दी किसी केस में मैंने देखी नहीं जितनी पब्लिक ने लगाई है। नहीं तो आज होता है 2 महीने 1 महीने के अंदर कोई नाम ही नहीं लेता, सब लोग भूल जाते हैं कि कौन था। लेकिन अनुराग यादव का केस दोस्तों आज 1 साल होने वाला है, दिवाली आएगा तो 1 साल हो जाएगा, और 1 साल से लगातार हम लोग उस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार वीडियो बना रहे हैं। क्यों? अपनी इच्छा से नहीं, आप लोगों की इच्छा से, कि आप लोग लगे हुए हैं, आप लोगों को चिंता रहती है, आप लोग जानना चाहते हैं हुआ क्या। तो ये चीज़ें शायद तहसीलदार साहब महोदय को दिखाई दें। तो इसलिए दोस्तों यही कहना है, बाकी और इसमें हम कह ही क्या सकते हैं। कुछ इस केस में ना तो कहने लायक है, ना बताने लायक है, ना सुनने लायक है।
तो अब इसके बाद वीडियो नहीं बनेगा। कोई नई अगर मुख्य खबर आती है तो वीडियो बनेगा उनको लेकर के, या फिर अपडेट तो जो आएगा तो चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। साक्ष्य के अनुसार अचानक जो है 4-5 फायर इसलिए की है, और नेचुरली पुलिस का मूवमेंट दिन में रहता है, बिजी रोड है और मोबाइल एक्टिव रहती है, तो पुलिस आई और फिर उसको ओवर पावर करना पड़ा क्योंकि वो इरेटिक बिहेवियर कर रहा था, और उसको पुलिस ने जो है अपनी कस्टडी में फिलहाल मतलब जो है ले गई है और बेसिकली इसको हॉस्पिटलाइज किया गया जो युवती को। वही घटनाक्रम को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। मैं न्यायालय से आ रहा था और मैं तरुण पुष्कर के आसपास ही पहुंचा हूं, तो यहाँ पर एकदम जो है आवाज आ रही थी गोली चलने की, तो मैं पास में आया तो मेरे देखा कि लड़की रोड पर डली हुई है और एक साइको टाइप का व्यक्ति फायर कर 3 फायर तो उसने मेरे सामने किए हैं। लड़की के ऊपर? यस। कहाँ पर मारे लड़की? ये सामने स्पॉट पर मारा। उसके अलावा क्या हुआ? उसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई। अच्छा, जब ये उसने फायर कर दिया तो उसके बाद उसने भागने की कोशिश नहीं की? नहीं, बहादुरी से पुलिस से लड़ा है। वो इतना बड़ा साइको था, वो फिल्मी स्टाइल वाला साइको था वो। पुलिस के ऊपर भी फायर कर सकता था वो, लेकिन पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से इस मामले को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने आंसू गैस की गोली दागी, तब जाके मामला नियंत्रण में आया। जा रहा है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने भी मौके पर काफी ज्यादा मतलब मेहनत करी और बिल्कुल कि A to Z सिपाही से लेकर CSP तक सबका प्रयास सराहनीय है, नहीं तो वो कंट्रोल